गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। अब धीरे धीरे फंक्शन में काफी बात हम करते जा रहे हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन, सारी बात मैं आपको बता रहा हूं। चाहे स्कूल में एकेडमिक्स की बात हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की बात हो, सारे टाइप के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो पूरी बात ध्यान देनी है। एक एक बात मैं आपको क्लियर करके ही छोड़ूंगा। गारंटीड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट आपको वर्क करना ही होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको ही बैठना है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि साथ में हम टीचर को भी एग्जाम में ले चलें। तो एग्जाम में चूंकि आपको ही बैठना है, तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि काइंड्स ऑफ फंक्शन में 4 काइंड्स के फंक्शन है, 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इन टू। 1 1 में हमने बात कर लिया था कि सेट ए के सारे एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होंगे तो 1 1 होगा, सबके इमेज डिफरेंट नहीं होगी तो मेनी 1 होगा। ओके, मेनी 1 होगा। एंड ऑन टू में हमने क्या, इधर से इमेज नहीं, प्री इमेज चेक कर रहे थे कि अगर सबका प्री इमेज होगा तो ऑन टू, अगर सबका प्री इमेज नहीं है तो इनटू। दूसरी अप्रोच मैंने आपको बताई थी ऑन टू इनटू के लिए कि अगर फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं तो वो ऑन टू होगा, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो वो इनटू होगा। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। हम किस पर बात कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। तो देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। उस दिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बता दिया था कि अगर मैपिंग फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन होगा, मैपिंग रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसमें 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इन टू कैसे चेक करते हैं। आज हम देखेंगे ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन हो तो 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इन टू कैसे चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है, देखो आप कह रहे हैं कि यहां पर देखो, आप कह रहे हैं कि ये क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट देखो आप कह रहे हैं कि ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक लाइन का ग्राफ गिवन है y इक्वल टू, कह रहे हैं कि y इक्वल टू जो भी है लीनियर है, और यहां पर कह रहे हैं कि फंक्शन डिफाइंड है f सच दैट r टू r, f सच दैट r टू r। स्टूडेंट फंक्शन डिफाइंड है f सच दैट r टू r, f सच दैट r टू r। ओके बच्चों, f सच दैट r टू r। ओके, क्लियर आपको बात। तो देखो आप स्टूडेंट, हमें क्या चेक करना है। मैपिंग फॉर्म में तो हमने देख लिया था कि इमेज देखेंगे, प्री इमेज देखेंगे, 1 1, ऑन टू क्लियर हो जाएगा, लेकिन ग्राफिकल में कैसे देखते हैं वो बात आज आपको समझनी है। स्टूडेंट आप देखो क्या होगा। स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफ, अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिलेशन गिवन हो तो कैसे चेक करेंगे वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। अगर वो लाइन कर्व को, ग्राफ को अगर सिंगल पॉइंट पे कट करती थी तो वो फंक्शन होता था, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती तो फंक्शन नहीं होता था। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे? y एक्सिस के पैरेलल। स्टूडेंट यहां पर क्या है, 1 1, मेनी 1 चेक करने के लिए हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन मेनी 1 होगा। मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन मेनी 1 होगा। 1 1 x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और सारी लाइनें एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही हैं तो मेनी 1 है। 1 1, मेनी 1 चेक करने का ग्राफिकल अप्रोच में ये एक सबसे आसान तरीका है। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे हम? ऑन टू, इनटू। कोई भी फंक्शन 1 1 होगा या मेनी 1, ऑन टू होगा या इनटू, इसका मतलब एक बार में एक फंक्शन 2 को फॉलो करेगा। 1 1, मेनी 1 में से एक, ऑन टू इनटू में से एक। तो ऑन टू इनटू चेक करते हैं कि ये ऑन टू इनटू में से क्या है। स्टूडेंट ऑन टू इनटू चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या देखेंगे, इस फंक्शन का कोडोमेन पहले देखेंगे। कोडोमेन हमेशा यहीं से पता चलेगा, और स्टूडेंट अगर ये बात नहीं गिवन है तो कोडोमेन हम नहीं बता सकते उस फंक्शन का। बिना इसके कोडोमेन नहीं बता सकते। कोडोमेन यहीं से पता चलेगा, बाकी कोडोमेन का और तरीका नहीं। कोडोमेन गिवन होगा ही तभी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कोडोमेन यहां से पता चलेगा। ये डोमेन की इंफॉर्मेशन देता है, ये कोडोमेन की। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, एफ सच दैट ए टू बी में ए जो सेट है वो डोमेन ऑफ फंक्शन है, बी जो सेट है वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। एंड स्टूडेंट इसी फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है।
रेंज कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? ग्राफ गिवन है, आप वाई एक्सिस को ऑब्जर्व करो, वाई एक्सिस को ऑब्जर्व करेंगे, वो माइनस इंफिनिटी से ग्राफ स्टार्ट हुआ प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब रेंज इज ऑलवेज रियल नंबर। रेंज भी पता चल गई हमें, कोडोमेन भी पता चल गया, और देखो स्टूडेंट आप दोनों इक्वल हैं, और मैंने आपको बताया कि कोडोमेन और रेंज अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, कोडोमेन और रेंज अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा स्टूडेंट? ऑन टू। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये 1 1 एंड ऑन टू है, दैट मीन्स स्टूडेंट ये फंक्शन जो है वो कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? आप देखो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है, एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ये वाली बात बता दी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है? -10। ओके स्टूडेंट, -10 ये गिवन है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बता दिया -10 है, एंड ये स्टूडेंट x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके, और ये ओरिजिन। ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, कह रहे हमें क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं ग्राफ गिवन है, हमें बताना है कि 1 1 होगा या मेनी 1, ऑन टू होगा या इनटू। 1 1 होगा या मेनी 1, ऑन टू होगा या इनटू। तो 1 1 मेनी 1 चेक करने का बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन अगर कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब वो मेनी 1 है। क्या है? मेनी 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल। अरे बहुत आसान काम है, लाइन ड्रॉ करना सबको आता है, बस ये ध्यान रखना है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो देखा कि वो मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा स्टूडेंट? मेनी 1। आगे बढ़ते हैं, ऑन टू इनटू चेक करते हैं स्टूडेंट। इस फंक्शन का कह रहे हैं कि यहाँ पे गिवन है f such that r to r, तो स्टूडेंट यहाँ से कोडोमेन तो हमें पता चल गया कि इस फंक्शन का जो कोडोमेन है r है, एंड रेंज ऑफ फंक्शन स्टूडेंट इस फंक्शन का रेंज क्या है? आप देखो मिनिमम वैल्यू -10 के नीचे ग्राफ नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू है -10 और मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट, ऊपर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ग्राफ। मिनिमम वैल्यू है -10 और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? इंफिनिटी। तो स्टूडेंट आप देखो ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट? इनटू फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? कह रहे हैं कि इस फंक्शन, इस ग्राफ का हमने पता कर लिया कि ये मेनी 1 इनटू है। ओके प्यारे बच्चों, मेनी 1 इनटू है, मेनी 1 इनटू है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैंने आपको मैपिंग में तो लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था मैंने आपको कि मैपिंग में 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू कैसे देखते हैं। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ग्राफिकल में कैसे चेक करेंगे कि 1 1 है या मेनी 1, ऑन टू है या इनटू। स्टूडेंट ग्राफिकल की बात हमने कर ली है, ग्राफिकल की बात कर ली है। 1 1 मेनी 1 चेक करने के लिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ऑन टू इनटू चेक करने के लिए स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं? ऑन टू इनटू चेक करने के लिए, ऑन टू इनटू चेक करने के लिए हम कोडोमेन और रेंज देख रहे हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ये 1 1 होगा या मेनी 1, 1 1 होगा या मेनी 1। आप देखो कह रहे हैं कि ग्राफ गिवन है, आपको बताना है 1 1 होगा या मेनी 1। ग्राफ गिवन है, आपको बताना है 1 1 होगा या मेनी 1। क्या आंसर है आपका स्टूडेंट? क्या है आंसर आपका? 1 1। आप सोच लो ठीक से स्टूडेंट, आपका आंसर क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या आएगा? एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब 1 1 होगा फाइनल। ओके स्टूडेंट, आप देखो यहां पर आपने बात मिस कर दी, आपको ध्यान होना चाहिए। जब मैंने डेफिनेशन नोट कराई थी तो उस टाइम लिखा था सबसे पहली कंडीशन थी इफ f such that a to b, अगर फंक्शन है तो ही आगे 1 1 मेनी 1 की बात होगी। तो अगर हम देखें तो आप देखो फंक्शन चेक करने के लिए हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, अगर वो लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो नॉट अ फंक्शन। पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है स्टूडेंट, फंक्शन ही नहीं है तो कैसा 1 1 मेनी 1? कैसा 1 1 मेनी 1? स्टूडेंट असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेंस में, जेई एडवांस में असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां आधी अधूरी बात दी होती है, लेकिन हमें अगर कंप्लीट करना है तो पूरी बात चेक करनी पड़ेगी।
वन वन मेनी वन होने के लिए फंक्शन बहुत जरूरी है, इसीलिए डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यही नोट किया था, इफ एफ सच दैट ए टू बी, अगर एफ सच दैट ए टू बी फंक्शन है तो आगे वन वन मेनी वन चेक करना है, नहीं तो नहीं। ये तो उसी टाइप की बात हो गई ना कि हमने चेक नहीं किया लड़का है या लड़की, दुल्हन बना दिया। दुल्हन बनाने के लिए लड़की होना जरूरी है, ऐसे यहां पर भी वन वन मेनी वन बनाने के लिए फंक्शन होना जरूरी है। अगर फंक्शन हुआ ही नहीं तो कैसा वन वन मेनी वन। तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, प्रॉपर चेक करने, पूरी बात चेक करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी स्टूडेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म की बात हमने क्लियर कर ली है। अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर पेयर। स्टूडेंट ऑर्डर पेयर में हम चेक करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ऑन सेट ए पर हमें डिफाइंड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट इस पे कह रहे हैं कि कुछ रिलेशंस, कुछ फंक्शंस डिफाइंड है। स्टूडेंट क्या है, कह रहे हैं कि इस पे कुछ फंक्शन डिफाइंड है, आपको बस वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू बताना है। ओके बच्चों, तो देखो आप लोग 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 एंड 4 4 4 4, बस इतनी बात है। ओके बच्चों, कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ए पर ही डिफाइंड है, एफ सच दैट ए टू ए, एफ सच दैट ए टू ए। दैट मींस फंक्शन कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट, जो भी फंक्शन डिफाइंड है कह रहे हैं एफ सच दैट ए टू ए, फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। हमें बताना है कि वन वन होगा या मेनी वन, वन वन होगा या मेनी वन। स्टूडेंट डेफिनेशन पर हम फोकस करते हैं, कोई भी फंक्शन वन वन या मेनी वन कब होगा, वन वन तभी होगा जब डिफरेंट इमेज हो। तो इमेज पर फोकस करते हैं। आप देखो ये जितनी भी इमेज है कोई एक जैसी है नहीं, डिफरेंट इमेज है स्टूडेंट। इसका मतलब ये क्या होगा, वन वन, ये क्या होगा, वन वन। एंड स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप कोडोमेन तो ये है, कोडोमेन तो यही है। अब रेंज देखते हैं, क्या रेंज में सारे आ रहे हैं, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी, इसका मतलब रेंज भी यही है। स्टूडेंट कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर में हम ऐसे चेक करते हैं, डेफिनेशन की हेल्प लेंगे, डेफिनेशन की हेल्प लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन F2। स्टूडेंट आप देखो 1 1 2 1 एंड 3 1 एंड 4 1। स्टूडेंट आप देखो इमेज पर फोकस करते हैं, इमेज देख रहे हैं, इमेज देखा हमने, इमेज तो डिफरेंट है ही नहीं। डिफरेंट इमेज होगी तो वन वन, डिफरेंट इमेज नहीं है तो मेनी वन। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या है, ये मेनी वन है, मेनी वन है। एंड कोडोमेन तो ये है लेकिन रेंज में केवल 1 आ रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, इनटू। ऑर्डर पेयर में अगर फंक्शन गिवन हो तो कोडोमेन और रेंज कैसे बताएंगे, कोडोमेन तो हमें पहले से गिवन है, रेंज पता करने के लिए हमने आउटपुट का कलेक्शन कर लिया। आउटपुट में जो वैल्यू आ रही है, जो कलेक्शन किया, वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या होगा, ये क्या है, कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, मेनी वन इनटू है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। स्टूडेंट फिर से चेक करना हमें, आप ध्यान दो स्टूडेंट, क्या है ये, क्या है यहाँ पर आप देखो, कह रहे हैं कि इमेज चेक करते हैं, इमेज 2 3 4 1 डिफरेंट इमेज है स्टूडेंट, तब क्या होगा ये 1 1, क्या होगा 1 1। एंड और कोडोमेन के इक्वल है 1 2 3 4, कोडोमेन के इक्वल है रेंज, इसका मतलब स्टूडेंट ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू। स्टूडेंट इस तरीके से हम धीरे धीरे पूरी बात चेक करते हैं, धीरे धीरे पूरी बात चेक करेंगे। आज मैंने आपको क्या बता दिया, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था, लास्ट लेक्चर में बता दिया था काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या है। काइंड्स ऑफ फंक्शन में हमने देख लिया था कि डेफिनेशन क्या है, काइंड्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बाद बच्चों हमने देख लिया कि उसको कैसे मैपिंग फॉर्म में हम 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि अगर ग्राफिकल फॉर्म में फंक्शन गिवन हो तो 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू कैसे बताएंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में फंक्शन गिवन हो तो
1 1 मेनी 1 ऑन 2 में इनटू कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एनालिटिकल फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, एनालिटिकल फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो कैसे चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये पूरी बात अच्छे से सीखनी है, एक एक बात समझनी है। स्टूडेंट अगर आपको ये सारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक भी करना है और फ्रेंड्स को शेयर करने हैं। स्टूडेंट अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। अप्रिशिएशन, एक टीचर को अप्रिशिएशन यही मिलता है कि उसके वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं उस वीडियो को, उससे बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट